गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के वचन में। आज का वचन में हम आपके लिए एक बाइबल की कहानी लेके आए हैं। तो ये स्टोरी है अबाउट कलीसिया का आरंभ। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। यीशु के स्वर्ग में वापस जाने के बाद चेले यीशु की आज्ञा के अनुसार यरूशलेम में ही ठहरे हुए थे। विश्वासी वहां लगातार प्रार्थना करने के लिए एक साथ एकत्र होते थे। हर साल फसह के 50 दिन बाद यहूदी एक खास दिन मनाते थे जिसे पेंतकुस्त का दिन कहा जाता है। पेंतकुस्त के दिन यहूदी लोग फसल यानी गेहूं की कटनी की खुशी मनाते थे। इस साल पेंतकुस्त का दिन यीशु के स्वर्गारोहण के एक हफ्ते बाद आया। सभी यहूदी दुनिया भर से एकत्र होकर यरूशलेम में पेंतकुस्त का दिन मनाते थे। उस समय जब सब विश्वासी एक जगह एकत्र हुए, अचानक वो जगह जहां वे थे आकाश से बड़ी हवा की आवाज से भर गया। मतलब आकाश एक बड़ी और बहुत ज्यादा तेज आवाज से भर गया और उन्हें आग की लपटें सी कुछ दिखाई दी और उनमें से हर एक के सिर पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने अन्य अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। जब लोगों ने यरूशलेम में ये आवाज सुनी तो भीड़ बाहर आ गई ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि हर एक को यही प्रचार सुनाई दे रहा था कि ये मेरी ही भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे। मतलब कि हर एक व्यक्ति को अपनी ही भाषा में सुसमाचार सुनाई दे रहा था, जबकि हर वहाँ पे जो लोग थे वो अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी सबको अपनी भाषा के अनुसार सुनाई दे रहा था। लोगों ने चेलों का मजाक उड़ाया और उनका मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि वे तो नशे में चूर हैं। इस पर पतरस खड़े होकर बोला, मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये लोग नशे में नहीं हैं, पर ये लोग जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी, एक भविष्यवाणी कही गई थी योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा। तो ये एक बात ये कही थी उन्होंने, परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। ऐसा कहा था योएल भविष्यद्वक्ता ने। तो पतरस ये बात सबको कहने लगता है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य से कई आश्चर्य के कामों और चिन्हों को प्रकट किया, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत प्रकार के चमत्कार किए उसमें। तो फिर पतरस कहता है कि तुम लोगों ने अधर्मियों के हाथ उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। यीशु की मृत्यु हुई, पर फिर भी उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया और ये भविष्यवाणी की गई कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने फिर से जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। यीशु अब महिमा में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं और यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा जैसा उसने वादा किया था जब वो इस धरती पे था। और जो तुम देखते और सुनते हो वो पवित्र आत्मा द्वारा हो रहा है, लोग नशे में नहीं हैं। ऐसा पतरस ने कहा। उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, पर परमेश्वर ने उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब जो लोग पतरस की सुन रहे थे, उन सब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? इस पर पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले
तो परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। तब वह तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। लगभग 3000 लोगों ने पतरस की बात पर विश्वास किया और यीशु के चेले बन गए और उन्हें बपतिस्मा दिया गया और वे यरूशलेम की कलीसिया का हिस्सा बन गए। चेले लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगीत रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे और प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में मिलते थे, प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते हुए आनंद मनाते थे और वे हर वस्तुएं एक दूसरे के साथ बांटते थे। हर कोई उनके बारे में अच्छा सोचने लगा। हर दिन बहुत से लोग विश्वास में बने रहे। तो परमेश्वर को महिमा मिले और आप सबको आशीष मिले इस स्टोरी के द्वारा। आई होप कि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है और इसे समझा है। धन्यवाद कि आपने हमारी इस वीडियो को सुना। जय मसीह की।